मेरा नाम राजेश है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। इस चैनल में मैंने कई ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुनी और उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने साथ घटी एक डरावनी घटना शेयर करूं। ये बात आज से 20 साल पहले की है। उस वक्त मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से मुझे रात में भी टैक्सी चलाने की जरूरत पड़ती थी। रात में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिलते थे। इसी वजह से कई बार मुझे खाली हाथ भी घर लौटना पड़ता था। ऐसी ही एक रात मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी लगा के इंतजार कर रहा था। रात 11 बजे की आखिरी ट्रेन आने वाली थी, मगर उस रात वो ट्रेन अपने समय से लेट थी और मैं अपनी टैक्सी में बैठा बैठा कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात में एक आवाज को सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा। दरअसल एक औरत मेरी टैक्सी का दरवाजा खोलकर पीछे आकर बैठ गई थी। मैंने टैक्सी की लाइट्स जला के मिरर में पीछे देखा और बोला, आपको कहाँ जाना है? वो बोली कि उसे अल्मोड़ा जाना है। मैंने अपनी कलाई घड़ी में देखा, रात का 1 बज रहा था। सोते सोते मुझे काफी देर हो गई थी। मैंने स्टेशन में चारों तरफ देखा, मगर वहां और कोई भी नहीं था। अब वो स्टेशन एकदम सुनसान था। मैंने उस औरत को पैसे बताए कि अल्मोड़ा जाने के इतने पैसे लगेंगे। वो औरत तैयार हो गई। बस फिर क्या था, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया अल्मोड़ा के लिए। उस वक्त काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने वाली सड़क में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था और रात में तो मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिख जाया करती थी। सड़क घुमावदार और एकदम सुनसान थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। अभी मुझे काठगोदाम से निकले हुए 1 ही घंटा हुआ था और मैंने राती घाट नाम की जगह को क्रॉस किया ही था कि तभी मुझे मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उस वक्त मेरी टैक्सी के अंदर लाइट नहीं जली थी। मैंने मिरर में पीछे देखा तो मुझे मेरी सीट के ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया दिखाई दिया और उसकी लाल आंखें। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गया था। मैंने झट से लाइट जलाई तो देखा वो औरत अपनी सीट में बैठे बैठे सोई हुई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ था। मैंने कुछ देर लाइट्स को ऑन रहने दिया और कार चलाते हुए मैं बीच बीच में मिरर में पीछे भी देखता रहा। पीछे सीट में वो औरत अभी भी सोई हुई थी। फिर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और कार ड्राइव करने लगा। मैं जैसे ही काकड़ी घाट नाम की जगह पर पहुंचा, मुझे फिर से मेरी सीट के पीछे वही हंसी सुनाई दी। मैंने मिरर में देखा तो वही काला साया दिखाई दिया, ठीक मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे, बिल्कुल मेरे करीब। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने तुरंत लाइट्स ऑन की तो देखा मेरे पीछे बैठी वो औरत अब वहां नहीं थी। वो सीट एकदम खाली थी। मैंने मुड़कर पीछे देखा, वो जगह एकदम खाली थी। अजीब बात थी, मैंने कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी थी और गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार से चल रही थी कि कोई भी उस रफ्तार में चलती हुई गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। फिर वो औरत कहां चली गई मुझे समझ नहीं आया। अब डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि कार के अंदर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने अपनी कार सड़क में ही छोड़ी और खुद भागते हुए एक गांव की तरफ गया। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था। उस गांव तक पहुंचने के लिए एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन वो पुल अभी मुझसे बहुत दूर था। इसलिए मैंने सोचा कि नदी को क्रॉस करके मैं जल्दी उस गांव तक पहुंच जाऊंगा। वैसे भी उस वक्त नदी में ज्यादा पानी नहीं होता था। चारों तरफ अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी काफी थी उस गांव तक पहुंचने के लिए। मैं भागते हुए नदी के पास पहुंचा। अजीब बात थी, मैं अभी बस थोड़ा ही भागा था, मगर मेरी सांसें ऐसे फूल रही थी मानो जैसे मैं मीलों दूर से दौड़कर आया हूं। नदी में पानी कम था और उसके बीच बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए आसानी से उसे पार किया जा सकता था। मैं नदी पार करने लगा। अभी मैं बीच नदी में था। मैंने नीचे पानी की तरफ देखा। चांद ठीक मेरे सिर के ऊपर था।
मैं पानी में उसका प्रतिबिंब साफ साफ देख सकता था। वो मेरे कंधे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा काला और आंखें लाल चमक रही थी। उसे अपने कंधे पर बैठा देखकर मैं घबरा गया और लड़खड़ा कर नदी में गिर गया। मैं जैसे तैसे उस नदी से बाहर निकला और फिर से गांव की तरफ भागने लगा। गांव के बाहर एक रास्ते के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था। मैं जाकर उस मंदिर के सामने गिर गया। उस मंदिर के पास मेरा डर कुछ कम हुआ। मैं तब तक उस मंदिर के पास बैठा रहा जब तक सवेरा नहीं हो गया। सुबह गांव के कुछ आदमी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे मंदिर के सामने लेटा हुआ पाया। उन्होंने मुझे जगाया और मुझसे पूछा कि मैं वहां कर क्या रहा हूं। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तब वे लोग मुझे गांव के एक आदमी के पास लेकर गए जो तांत्रिक विद्या जानता था। उस आदमी ने मेरे माथे पर भभूत रगड़ी और मेरे पूरे बदन पर गंगा जल छिड़का और फिर एक कागज की पुड़िया में कुछ मंत्र पढ़कर मुझे देकर कहा कि मैं वो पुड़िया कुछ दिन तक अपने पास रखूं और उसके अंदर रखी भभूत का तिलक तब तक लगाऊं जब तक वो पुड़िया खाली नहीं हो जाती। और उन्होंने मेरी गाड़ी के लिए गंगा जल देकर कहा कि गाड़ी के अंदर अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर दूं और गाड़ी के अंदर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करूं जो मुझे भूत प्रेतों से दूर रखेगी। तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ वो घटना क्यों घटी, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी और ना ही कोई फोटो। उस दिन मैं सकुशल उस गांव से वापस अपने घर आ गया और उसके बाद मेरे साथ कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी, क्योंकि उस दिन के बाद से हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों को ऐसी मुसीबतों से दूर रखते हैं तो दिल खोल के कमेंट में लिखिए जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।